जमीन का सर्वे होना है, जमीन का कागज बनना है, केवाला है। और ये आप समझ लें कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास जो है वो जमीन का केवाला है, लेकिन जो है सबसे बड़ा सवाल जो है और ये जानने समझने वाली बात है कि किसी के पास अगर केवाला है और दाखिल खारिज नहीं हुआ, उसको क्या करना चाहिए, ऐसे लोग क्या करेंगे। देखिए आप अभी जो जमीन मालिक है ना, जितना ये जमीन मालिक सबका जमीन है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा भी हो जमीन है। अब ये जमीन का कागजात अगर ये इनका सही नहीं हुआ तो कितना बड़ा बाद में समस्या उत्पन्न हो जाएगा। और अभी इनको ये देखना चाहिए कि इनका जमीन का वास्तविक पोजीशन क्या है, इनकी जमीन कहाँ है और इनकी जमीन का कागजात कैसे बनाया जा रहा है। ये बेहद जरूरी है इनके लिए। तो केवाला है और दाखिल खारिज नहीं हुआ, ऐसे लोगों का एक बड़ा जो है समस्या है उनके साथ कि ऐसे जो हुआ कि वर्तमान में जिसका है, जैसे किसी का हुआ कि केवाला जो है अभी हुआ है, तो अभी हुआ उसके लिए नहीं, जिसका केवाला जो जमीन का है ना, वो अगर मान लेते हैं कि 40 साल पहले हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं कि 50 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ, बहुत सारे ऐसे हैं जो जमीन का जो केवाला है उसका दाखिल खारिज जो है रिजेक्ट हो गया है। यहाँ पर रिजेक्ट जो है ना, रिजेक्ट हो गया। ऐसा नहीं कि वो कराने का प्रयास नहीं किए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना कि जो कराने का ही प्रयास नहीं किए। मतलब जमीन का केवाला है, दाखिल खारिज कराने का प्रयास करते तब तो दाखिल खारिज होता, नहीं कराए। और ये आज नहीं, 40 साल पुराना केवाला दाखिल खारिज का प्रयास नहीं किया गया, 50 साल पुराना केवाला दाखिल खारिज का प्रयास नहीं किया गया। बहुत सारे लोगों का जमीन का जो केवाला है ना, ये कह सकते हैं यहाँ पर 100 साल पुराना है। यानी वो ये जो केवाला उसी समय का है, सेल डीड, जिस समय अंग्रेजों का शासन था, आज का नहीं है। यानी कागजात जो है उसके बाद भी बदला गया और अभी भी बदलने वाला है, लेकिन यहाँ पर केवाला तो है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है। और साथ में यहाँ पर देखें दखल भी है, दखल भी है। तो आखिर ये सेल डीड जो है, पुराना से पुराना जो आप सेल डीड जमीन की रजिस्ट्री को घर में रखे हुए हैं और दाखिल खारिज नहीं करा पा रहे हैं, तो आखिर क्या करना चाहिए। दाखिल खारिज का कितना सा प्रोसेस है, कौन कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए, क्या आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके समस्या का हल निकल जाएगा। आज ये जो है भूमि सर्वे, जमीन सर्वे का सीमांकन प्रक्रिया चल रहा है, यानी कह सकते हैं जमीन सर्वे का, यानी सर्वे का नापी चल रहा है, यानी सर्वे का नापी। तो आखिर क्या सर्वे का जो नापी चल रहा है उसमें आपको जाना चाहिए, उसमें आपको देखना चाहिए। तो देखें जमीन सर्वे का जो नापी चल रहा है ना, सरकार के द्वारा वो सीमांकन जो किया जा रहा है, वो जमीन का मैप तैयार करने के लिए, जमीन का यहाँ पर जो है यानी नक्शा तैयार करने के लिए किया जा रहा है। अब ये जो नक्शा तैयार करने के लिए नापी किया जा रहा है ना, यानी उससे क्या होगा, मैप तैयार होगा, जमीन का नक्शा तैयार होगा। तो ये जो समझना है और जानना ये बेहद जरूरी है आज आपके लिए कि अगर ये सीमांकन होता है, कल को एक मैप तैयार होगा और मैप में जैसे आपका जमीन दर्ज है उसी प्रकार से आपका दखल होना चाहिए। अब अगर किसी प्रकार का त्रुटि है, यानी पहले जो पुराना मैप है, इससे पहले वाला मैप है, अगर किसी प्रकार का गड़बड़ी कर दिया तो फिर आपको सुधार आप करवा सकते हैं। हो सकता है कि आपका जमीन कम कर दे, आपका जमीन अधिक कर दे, यानी कोई भी प्रकार का समस्या उत्पन्न हो सकता है। अब जिसका कम हो जाएगा वो तो भागदौड़ करना शुरू कर देगा, जिसका अधिक हो जाएगा वो तो चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन उनको भी सुधार करा लेना चाहिए। देखें यहाँ पर जो है उससे भी विवाद जो है फंसता है, इसलिए आपका जो पहले का पोजीशन है, पहले का जो मैप है, और उसी हिसाब से अगर आप कायम हैं तो उसी हिसाब से आगे अभी आपका मैप जो है जमीन का नक्शा तैयार होना चाहिए। तो आगे का जो प्रक्रिया है, देखिए आगे का जो प्रक्रिया है ना कि आखिर दाखिल खारिज कराना कैसे है, क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या प्रक्रिया जो है फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन सा प्रक्रिया। तो देखें यहाँ सबसे पहले जो है आखिर आपको क्या करना है कि जमीन का जो है ना केवाला यहाँ पर जो है साबित, अगर कोई भी केवाला क्या साबित करता है, केवाला जो है ना जमीन का केवाला जो रजिस्ट्री है ये साबित करता है कि आपने जमीन खरीदा है, यानी मालिकाना हक जो है, ऑनरशिप राइट आपको मिल चुका है। ये इस बात पर डिपेंड करता है, यानी ये आप जो समझना है ना
जानना बेहद जरूरी है। जमीन का जो केवाला है ना वो यही साबित करता है, और यानी मालिकाना हक जो है, ऑनरशिप राइट आपको मिल चुका है। अब देखें, ये हो गया कि जमीन का मान लेते हैं, जमीन खरीदे, कोई भी पैसा लगाकर जो है जमीन, ये जमीन का टुकड़ा है, और कोई पैसा लगाकर क्या किया, जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया, रजिस्ट्री हो गया, यानी आपको जमीन का जो रजिस्ट्री जैसे हुआ एक कागजात मिलेगा, वो कागजात है सेल डीड, सेल डीड हो गया। अब यानी ऑनरशिप जो राइट है, मालिकाना हक जो है वो आपको मिल चुका है, ये ट्रांसफर हो गया, मालिकाना हक ट्रांसफर हो गया, यानी इसमें अब संकोच करने की जरूरत नहीं है। जमीन का जो मालिकाना हक था, जमीन का जो टाइटल जिसको बोलते हैं, ये जमीन का टाइटल जो है ये हट चुका है, ये टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, आपको मिल गया खरीदार को। जैसे रजिस्ट्री कराएंगे ना, आपका जो है वो टाइटल, जो व्यक्ति विक्रेता था अपना टाइटल ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद एक प्रक्रिया होता है, और वो प्रक्रिया होता है, ये प्रक्रिया का मतलब होता है कि सरकार को अब जो है इसका टैक्स भरना है। सरकार को टैक्स भरना है तो दाखिल खारिज, क्यों, वही बात है, दाखिल खारिज जरूरी है। तो दाखिल खारिज क्यों जरूरी है, तो ये जो सेल डीड है ना, ये जो सेल डीड है, अब सरकार का काम क्या है कि दाखिल खारिज होने से आपका नाम जो है सरकारी रिकॉर्ड में खाता खेसरा में चढ़ता है। अब आप कहेंगे कि जो सेल डीड हुआ, क्या वो खाता खेसरा नहीं चढ़ा, वो भी तो चढ़ा। तो देखें क्या होता है कि यहां पर एक बार जो है वहां वेरीफाई किया गया जो सब रजिस्ट्रार हैं, और वो क्या किए, जो है टाइटल को, जो कानून बना हुआ है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट जो बना हुआ है, उसके तहत टाइटल ट्रांसफर किया गया। और इसके लिए ऐसा नहीं, ये सब जो होता है ये कानून के तहत होता है। ये जो टाइटल यहां पर जिसको बोलते हैं कि ट्रांसफर किया गया, यहां पर जो है ट्रांसफर, इसका कानून है। और इसके लिए जो कानून है ना, ये प्रॉपर्टी यानी ट्रांसफर एक्ट है। यहां पर जो है ट्रांसफर जो है ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट जो है, एक्ट यहां पर 1882, आज का ये कानून नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने वाला ये कानून है। अब देखें ये जो कानून है ना, इसमें सबसे पहली बात है कि जो है सेल, उसके बाद इसमें अगर बात करें जो है गिफ्ट, इसमें अगर बात करें यहाँ पर जो है लीज, इसमें अगर बात करें ये है यहाँ पर जो है मॉर्गेज, इसमें अगर बात करें ये है यहाँ पर जो है एक्सचेंज, ये सब बात जो है बेहद यहाँ पर जरूरी है। और इसमें ये जो कानून है ना, उसमें सेल, गिफ्ट, लीज, मॉर्गेज, एक्सचेंज सबके लिए कानून है, सबके लिए नियम है। और उस नियम का जो पालन कर लिया सही तरीके से, मान लेते ये सारा नियम बना हुआ, और इस नियम का यानी सेल जो है प्रॉपर्टी सेल करने बेचने का नियम बना हुआ, प्रॉपर्टी दान करने का नियम बना हुआ है, प्रॉपर्टी लीज पर लेने का नियम बना हुआ है, मॉर्गेज जो है देने का है नियम बना हुआ है, एक्सचेंज करने का नियम बना हुआ है। तो एक संपत्ति के बदले दूसरी संपत्ति देना, सारा कुछ नियम बना हुआ है। लोग पालन कर लिया तो टाइटल ट्रांसफर हो गया, या जो भी है उसमें कंडीशन है। लीज है तो लीज पर मान लेते लीज का जो कंडीशन तय किया गया है, वो कंडीशन के तहत ये जो है सारा काम करेगा। तो इसको तो डिटेल में बताएंगे हम। अभी यहाँ पर देखें, केवाला है, दाखिल खारिज नहीं हुआ। ये मन में सवाल आएगा, केवाला है, दाखिल खारिज नहीं हुआ, क्यों जरूरी है? सेल डीड है, जमीन की रजिस्ट्री करवा ली है, आप जमीन खरीद ली, आपके पास जमीन का केवाला हो गया, आपके पास जमीन का बैनामा हो गया, तो दाखिल खारिज से खाता खेसरा जो है ना, राजस्व रिकॉर्ड में एक राजस्व रिकॉर्ड है। अब ये जो जमीन आप खरीदे, इसका पहले राजस्व को जो व्यक्ति, जैसे सरकार को टैक्स देने वाली बात हो गई, इनकम जो है, कमाइएगा पैसा बहुत ज्यादा तो इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है यानी आपको आय का टैक्स लग गया, आप जो कमाए उसमें जो अधिक कमा रहे हैं तो एक लिमिटेशन जो है तय किया जा रहा है कि इतना से अगर अधिक कमा लेगा कोई व्यक्ति तो हम उससे टैक्स लेंगे। इसलिए कि फिर जो है सरकार को भी अपना कमाई का हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए आपसे सरकार चलेगी। अब तो इसलिए इनकम टैक्स जो है यानी लगता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति के पास जमीन है, जितना जमीन है ना तय कर दिया गया, 1 एकड़ में मान लेते इतना रुपया आपको देना पड़ेगा, तो उसके लिए बना दिया गया है राजस्व रिकॉर्ड। तो राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ाएंगे तब तो सरकार को टैक्स बनेगा। अच्छा, लोगों का जो मन में आसपास के लोग हैं उसको लगता है कि रसीद कटेगा तभी जमीन उसकी होगी। यहां पर देखें, ये जो है सरकार को भी लगेगा कि हाँ रसीद इसका कट रहा है, इसका मतलब है इसका जमीन है, इसलिए आप भी सरकार को टैक्स दें। तो यहां पर क्या होता है कि आप कानूनी रूप से टैक्स लगान दे सकते हैं, भविष्य में बेचने, लोन लेने, विवाद से बचने में मदद मिलता है।
लेकिन ये जो है ना, ये सेल डीड से जो टाइटल ट्रांसफर हुआ है उससे आपका हक खत्म नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है कि अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ, मान लेते हैं अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के मन में आएगा। जमीन आपकी है लेकिन रिकॉर्ड में अभी भी पुराने मालिक का नाम रहेगा, राजस्व रिकॉर्ड में। सरकार जो जमीन आपकी है, सरकारी काम जैसे जमीन बेचना, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, ये सब में आपको दिक्कत आएगा। विवाद होने पर आपको हक को साबित करना पड़ेगा। यानी विवाद का अगर किसी ने कर लिया ना, तो आपका हक साबित करने के लिए फिर सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में जैसे ही आप सहारा लेंगे आप ही मालिक होंगे, इसलिए कि आपके पास सेल डीड है, आपके पास जमीन का केवाला है, आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है, इसलिए आप मालिक होंगे। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि अपना ही हक हमको साबित करना पड़ रहा है, वैसा काम हम क्यों करेंगे? हम जमीन खरीदे हैं और हम ही को जो है अपना हक साबित करना पड़ रहा है, तो ऐसा काम नहीं करना है। दाखिल खारिज जो है अगर हो जाता है तो ये सब समस्या उत्पन्न नहीं होने वाला है, इसलिए ये कराना बेहद जरूरी है। ये दाखिल खारिज प्रक्रिया बेहद जरूरी है। अब देखें यहाँ पर कि ये तो ठीक है कि मान लेते हैं कि दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है वो बेहद जरूरी है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, जमीन का टुकड़ा जो है सेल डीड से, ये जैसे जमीन है तो इसको क्या किए कि दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं। यानी ये कागजात जो है यहाँ पर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया गया, दाखिल खारिज यहाँ पर के लिए जो है, के लिए क्या हुआ, अप्लाई जो है यहाँ पर किया गया, अप्लाई किया गया। तो देखें ये जो प्रक्रिया होगा ना, तो जब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सरकार ने बैठा दिया अधिकारी, और वो है राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी का क्या काम है कि जो व्यक्ति दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया है, अंचल स्तर पे जो राजस्व अधिकारी हैं, तो वो उस बात का वेरीफाई करेंगे कि जो व्यक्ति टाइटल ट्रांसफर कर दिया है वो विक्रेता सही में सही आदमी है कि नहीं है, कहीं दूसरे का जमीन कोई तो नहीं बेच दिया। तो ये जो है यानी अगर वेरीफाई करेंगे, अगर सही पाया जाएगा कि नहीं विक्रेता जो है वो सही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं, कोई तरह का समस्या नहीं, तो राजस्व अधिकारी की तरफ से जो है वो अगर ये वेरीफाई हो गया तो फिर दाखिल खारिज जो है वो हो जाएगा। तो यानी दो काम होता है यहाँ पर, ऐसे समझ लें कि एक तो हो गया कि ये दाखिल खारिज हो गया, यहाँ पर हो गया, एक हो गया कि यहाँ पर जो है किसी भी कारण से जो है वो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट जो है हो गया। तो एक है दाखिल खारिज हो गया, दूसरा है कि रिजेक्ट हो गया। अब आखिर हो गया तब तो क्या दिक्कत है, जमीन का मान लेते हैं कोई दाखिल खारिज अगर आपका कर दे तो समस्या क्या है, दाखिल खारिज तो हो गया तो उसको क्या समस्या है, दाखिल खारिज हो गया जमीन का रसीद कटाना शुरू कर देंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन जिसका रिजेक्ट हो गया, जो लोग का ये दाखिल का रिजेक्ट हो गया, उनके साथ तो समस्या है। तो देखें रिजेक्ट होने की अगर बात करेंगे ना, तो रिजेक्ट होने का कारण जानना जो है ना बहुत जरूरी है। ये कारण जो है ना आपको जानना पड़ेगा। कागजात अधूरे या अगर मान लेते हैं गलत है ना, तो वो जानना पड़ेगा। अब अगर कोई आधा अधूरा कागज लेकर जाएगा, तो यानी किसी का भी अगर आधा अधूरा कागज होगा तो कागजात अधूरे हैं, गलत हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो है रिजेक्ट होगा। जमीन पर विवाद यानी अगर केस ऑब्जेक्शन ऐसा कोई बात है, तो मान लेते हैं जमीन पर अगर किसी प्रकार का कोई केस है, ऑब्जेक्शन है, तो समस्या होगा। केवाला में त्रुटि जैसे नाम हो गया, खाता, खेसरा, ये सब अगर आप मिसमैच कर दिए तो बड़ा समस्या होगा। पहले से किसी और का यहाँ पर दावा, ये ठीक है, आप रिजेक्टेड ऑर्डर की कॉपी जरूर ले लें। तो ये सब समस्या जब देखेगा ना कोई अधिकारी, वेरीफाई कर रहे हैं राजस्व अधिकारी, देख रहे हैं इसका तो कागजात आधा अधूरा है, बाद में नोटिस किया गया कि देखें आप आधा अधूरा कागज दिए, कौन बेचा है, इसका तो नाम अंकित नहीं है। ऐसा कीजिए उस आदमी को बोलिए जो बेचा है, एक यहाँ पर वंशावली लगा दे। अब वो लगाया ही नहीं, ठीक है, वंशावली, तो क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया कि सर ये हमारे हिस्से की जमीन था, बेच दिया और मेरा भी शेयर बनता है इसमें, आप देख सकते हैं हमारा भी नाम है, ऑब्जेक्शन लग गया, रिजेक्ट कर दिया। अब किसी का मामला सिविल कोर्ट में लंबित है, अब सिविल कोर्ट में है तो जब ऊपरी अदालत में है तो निचली अदालत को कोई भी कार्य, मतलब निचला जितना भी अधिकारी है ना, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, कोई भी हस्तक्षेप हो गया करने की अब वहां पर है ही नहीं, पावर रहेगा तब तो करेंगे। तो जैसे ही देखे ना सिविल कोर्ट में विवाद है, रीजन लिख दिया गया, सिविल कोर्ट में विवाद है, रिजेक्ट हो गया। तो केवाला में त्रुटि, नाम, खाता, खेसरा, अगर ये सारा अब देखें सिविल कोर्ट में विवाद है, इसमें बहुत बात देखा जाता है कि आखिर विक्रेता कौन है, ये भी समझना बेहद जरूरी है।
इसमें ये डायरेक्ट कह देने से ऐसे में तो कोई सिविल कोर्ट में केस कर देगा और सबका मोटेशन रिजेक्ट कराते जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, इसको समझना पड़े। और बहुत लोगों को जो समझ में नहीं आता, और बहुत जगह अगर यहाँ पर देखा गया है कि राजस्व अधिकारी जो है से भी गलती हो जाती है। देखिए वो भी एक तरह से अगर देखा जाए तो उनको भी जैसे वो देखते हैं तो ये उनको समझना है कि मान लेते हैं जो विक्रेता है जब टाइटल उसका क्लियर है तो आगे उसको जो दाखिल खारिज में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, रही बात की जो कि किसी प्रकार का कोई केस चल रहा है तो वो केस को समझना होगा, उसके बाद जो है किसी प्रकार का डिसीजन लेना है। लेकिन यहाँ पर जो है पावर ये इतना भी नहीं है कि राजस्व अधिकारी टाइटल डिसाइड करे। टाइटल जो है डिसाइड करने का कौन मालिक है, ये डिसाइड करने का पावर राजस्व अधिकारी को नहीं है। ठीक है, पहले से किसी का अगर दावा है उस समय भी ये जो है समस्या उत्पन्न होता है। आप रिजेक्ट ऑर्डर की कॉपी जरूर ले लें। अगर छोटी गलती थी जैसे डॉक्यूमेंट की कमी हो गया तो गलती सुधारें, फिर से आपको क्या करना है, एक नया आवेदन फिर से आपको कर देना है। अब यहाँ पर एक मसला जो है ये अपील वाला है कि अपील जो है सबसे मजबूत उपाय है। अगर आपको लगता है ना कि गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया है, जिसको भी लगता है कि ये जो रिजेक्शन हुआ है ना ये गलत तरीके से हुआ है, तो आप जो क्या करें पता है, जो उच्च अधिकारी है सीओ के ऊपर है उसके पास क्या करें, आप अपील कर सकते हैं। आमतौर पर जो है जैसे हो गया कि डीसीएलआर के पास जो है आप जाकर अपील कर सकते हैं। अब है कि एक बार अगर रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट का तो आपको इन्फॉर्मेशन नकल निकालने के बाद, यानी जो अधिकारी राजस्व अधिकारी है उनका पावर खत्म हो गया, आपको अपील करना पड़ेगा। अपील जो है यहाँ पर करना पड़ेगा, ये यही सही तरीका है। अब देखें समय सीमा की अगर बात करें, आमतौर पर ये 30 दिन के अंदर अपील करना बेहतर होता है। अगर मामला देखें विवादित है, आप कोर्ट में जो है यानी टाइटल सूट दायर कर सकते हैं। कोर्ट का आदेश आने के बाद म्यूटेशन करवाना आसान हो जाता है। अब ये इस लाइन का मतलब बेहद जरूरी है समझना, यानी कि अगर ये आखिर क्या क्या प्रोसेस आपको करना चाहिए। देखें ये जो प्रक्रिया है ना, यहाँ पर आप कोर्ट की अगर बात करें सबसे पहले कि एक होता है कि दाखिल खारिज जब रिजेक्ट कर देगा तो फिर आगे आपको जो है अपील करना पड़ेगा, जाएंगे अपील में। और अपील में क्या होता है कि दोनों पक्ष को, जो भी विवादित है दोनों पक्ष को नोटिस भेजेगा। ठीक है, दोनों पक्ष जो है पक्ष की बात सुनना, यहाँ पर बात सुनना। अब कोई जानबूझकर गलत तरीके से जो है अगर दाखिल खारिज जो है रिजेक्ट करा दिया है तो फिर जो है डीसीएलआर के द्वारा आदेश दे दिया जाएगा, देखें कि इनका दाखिल खारिज होना चाहिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आदेश दिया जाता है। अब राजस्व अधिकारी जो है वो अनुमंडल स्तर के अधिकारी हैं, फिर जिला स्तर के राजस्व अधिकारी हैं, रेवेन्यू ऑफिसर है। तो अगर ये सारा कुछ है, अब देखें मामला अगर विवादित है, मान लेते जैसे होता है कि जमीन पर जो है आपको हक नहीं दिया जा रहा, हक यहाँ पर नहीं जो है दिया, यहाँ पर दिया जा रहा ये हो गया। उसके बाद जो है ना दखल भी नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर दखल जो है नहीं दिया जा रहा। ये सारा कुछ जो है, या कोई भी समस्या, किसी का हिस्सा बिका हुआ है जमीन, किसी का हिस्सेदार जो है जमीन आपका हिस्सा बेच दिया, ये सब समस्या तो लगा हुआ रहता है ना। ये सब समस्या तो देखने को मिलता ही है कि इसका हिस्सा, जो भाई का हिस्सा है वो बेच दिया, चाचा ने हिस्सा बेच दिया, तो आगे से बेच दिया। तो ये सब जो जमीन है ना, रोड साइड का जमीन बेच दिया, रोड साइड में हिस्सा नहीं मिला, ये तमाम जो बातें हैं इन सभी को लेकर विवाद आज देखने को मिला है कोर्ट में। अब आप कहेंगे कि सब जो बात है ये सब के लिए क्या कोर्ट में विवाद गया है, सुप्रीम कोर्ट तक विवाद गया। हम लोग आपको अभी केस के बारे में बता दें, ये विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। ऐसे लोग जो है लड़ने वाले जो हैं वो निचली अदालत से लेकर, यानी अगर आप देखें कि अगर कोई ये टाइटल सूट दायर करेगा, कहाँ करेगा, सिविल कोर्ट में करना ही पड़ेगा। सिविल कोर्ट में कब दायर करेगा, जब किसी को हक नहीं मिलेगा, किसी को जमीन का केवाला है, किसी के पास जमीन का केवाला है लेकिन उसको हक नहीं मिला हुआ। और इसका क्या मतलब है ये समझ लें। अब देखें टाइटल सूट करने की जरूरत कब होती है कि जब कि मान लेते हैं ये जमीन है और ये जमीन खरीदा गया आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले जो है ना, पहले खरीदा गया। अब ये जो है ये क्या है, जमीन है, ऐसे समझ लें कि जमीन है। अब 100 साल पहले जो पहले इसको खरीद लिया कोई, अब इसका जो है दाखिल खारिज नहीं कराया,
तो जमीन का इसको खरीदा गया होगा तो जमीन का केवाला होगा, है ना। केवाला जो है यानी होगा या केवाला नहीं होगा, जो भी कारण है, जो भी किया गया 100 साल पहले की बात है। तो देखें ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन की अगर बात है यहाँ पर, जो भी है 100 साल पहले, तो ये दाखिल खारिज के लिए अप्लाई अगर करेंगे भी तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए कि इसमें जो भी दर्ज है इंफॉर्मेशन, ये केवाला जो है इसमें पुराना खाता, पुराना खेसरा दर्ज है। पुराना खाता जो है हो गया और पुराना यहाँ पर जो है ये पर खसरा दर्ज है, इसीलिए क्या हो गया, ये यहाँ पर इसीलिए रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर जो है रिजेक्ट हुआ। तो अगर ये पुराना खाता खेसरा दर्ज है ना, तो पुराना खाता खेसरा से सरकार ने पावर नहीं दिया राजस्व अधिकारी को कि आप जो है दाखिल खारिज कीजिए। तो अब ये इसको पहले साबित करना पड़ेगा। इसको साबित कौन करेगा? सिविल कोर्ट। कैसे करेंगे? टाइटल सूट दायर करके। और यहां पर उनको बेनिफिट मिलेगा जिनका जो है इस पर क्या है, दखल है, उनको बेनिफिट मिलेगा, कोई बड़ा समस्या नहीं होगा उनको। अब जिसका दखल भी नहीं है लेकिन पुराना कागजात भी पुराना है, तो फिर इसकी भी दावेदारी होगी, लेकिन अब उसका जो है साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी देखें उनका अभी अधिकार तो खत्म नहीं होगा। किसी का सेल डीड है तो कानूनी तौर पर वो वैलिड एक डॉक्यूमेंट होता है। देखें एक कानून की अगर बात करें सबसे पहले, तो कानून एक बना हुआ है रजिस्ट्रेशन एक्ट, और ये लागू होता है, जैसे कि ये जो कानून की अगर बात करें तो कानून हो जाएगा, ये है रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक, ये हो गया रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक हो गया यहाँ पर जो है सेल डीड। इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में हो गया दूसरा जो है यहाँ पर गिफ्ट डीड। इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक हो गया यहाँ पर जो है लीज। इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक हो गया यहाँ पर जो है मॉर्गेज, ये हो गया। अब ये सारा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में है, तो इसमें कानून बना हुआ है कि रजिस्ट्रेशन में ये जो आप एक दस्तावेज आपको बनाना होगा, जिस दस्तावेज का नाम केवाला है, जिस दस्तावेज का नाम सेल डीड है, और हम इसको कानूनी मान्यता देंगे, कोर्ट में मान्यता देंगे। अगर इसके सेक्शन जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो है यहाँ पर सेक्शन जो 17 है, धारा 17 की अगर बात करेंगे ना, यही तो है कि अगर आपका दस्तावेज जो होगा सब रजिस्ट्रार के पास से वेरीफाई होगा, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ये आप जमीन खरीदे हैं और आप जो है सब रजिस्ट्रार इसको पास कर दिया है, तो ऐसे में हम इसको मान्यता देंगे। आपका डॉक्यूमेंट का तब वैल्यू है, आपका डॉक्यूमेंट जो है उसका कानूनी मान्यता है। लेकिन आपका डॉक्यूमेंट जो है आप क्या किए, स्टाम्प पर जमीन लिखा लिए हैं, तो उसका कोई कानूनी मान्यता होगा? नहीं होगा। उसकी जमीन उसके हाथ से चली जाएगी। दखल है तो क्या हुआ, जमीन पर कब्जा है तो क्या हुआ, आप जो कागजात दिखा रहे हैं उस कागजात का कानूनी मान्यता ही नहीं है। तो इसीलिए तो कानून है, इसीलिए तो रजिस्ट्री कराने के लिए लोग रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं और सब रजिस्ट्रार के द्वारा जो है पूछा जाता है कि आप जो है कितना जमीन बेच रहे हैं, पैसा मिला कि नहीं मिला, आपका विक्रेता जो है यानी आप हैं, तो जिसके नाम से जमीन है उससे आपका क्या संबंध है। कभी मान लेते हैं जो है दादा का जमीन पोता बेचता है तो संबंध पूछा जाता है। तो ये सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद रजिस्ट्रार के द्वारा जो है यानी सब रजिस्ट्रार के द्वारा वो पास किया जाता है, बाद का प्रक्रिया दाखिल खारिज का होता है। तो कानून बना हुआ है, यानी कानून का पालन आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया कि अगर आपके पास जो है ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि सब रजिस्ट्रार के पास से पास हुआ है, यानी वैलिड जो है डॉक्यूमेंट है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो आप कोर्ट में टाइटल सूट दायर करेंगे ना, तो कोर्ट का आदेश आपके पक्ष में आएगा और आने के बाद म्यूटेशन जो है कराना आसान हो जाएगा। कोई भी केवाला पुराना नया दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कागजात दिखाना है, कोर्ट का आदेश दिखाना है, कोर्ट का आदेश सबसे ऊपर। अब है कि एक शंका का और समाधान करना बेहद जरूरी है कि अगर किसी का म्यूटेशन अगर रिजेक्ट हो गया ना, तो आपका मालिकाना हक खत्म नहीं होता है, यानी केवाला सेल डीड अभी भी क्या है, वैलिड है। आप फिर से जो है प्रयास कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं। यानी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाएगा ना तो फिर मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। हम आपको बता दें, म्यूटेशन रिजेक्ट होगा ना तो मालिकाना हक खत्म नहीं होगा।
अब यहाँ पर ये बलवंत सिंह जो वर्सेस दौलत सिंह का जो मामला कोर्ट में था, तो उसमें भी यही साफ साफ कह दिया गया कि ये जो म्यूटेशन है ना, म्यूटेशन अगर जो है सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, इसमें ऑनरशिप जो है, और ये फैसला जो है ये निचली अदालत का नहीं है, ये जो जजमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यानी सुप्रीम यहां पर जो है ना कोर्ट का फैसला। अब देखें ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जमीन का अगर म्यूटेशन कराता है, म्यूटेशन जिसके लिए आज आप परेशान हैं, जिसके लिए आप जो है कराना देखें जरूरी है, परेशान है तो अच्छी बात है, परेशानी आपको उठा रहे हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आपका म्यूटेशन हो जाए। तो म्यूटेशन दाखिल खारिज जो है, इससे सिर्फ जो है यानी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ये यहाँ पर जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये इसी के लिए होता है। इससे अगर देखा जाए सबसे पहले जो है मालिकाना हक की अगर बात है, ठीक है, मालिकाना हक वो तय नहीं होता है। असली मालिक वही माना जाएगा जिसके पास जो कानूनी डॉक्यूमेंट है, एक वैलिड जो है सेल डीड है, वही माना जाएगा जमीन का असली मालिक। तो म्यूटेशन एंट्री जो है ये एक तरह से सिर्फ क्या है कि आप सरकार को अब टैक्स देंगे, सरकार को आप लगान देंगे, जो है एक तरह से जमीन का जो है आपका रसीद जो है आपका कट रहा है, ठीक है। अब ये देखें आपको इस केस का जो है सीधा फायदा आपको मिलेगा सेल डीड, लेकिन म्यूटेशन जो है रिजेक्ट अगर हो गया आपका तो फिर भी जो है कानूनी रूप से आप मालिक हैं। मतलब बहुत लोगों के मन में होता है कि म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया, अब मेरे साथ बड़ा समस्या हो जाएगा, अब जो है मालिक नहीं है, उसको लोग डराने लगते हैं, उनको कहते हैं तुम्हारा म्यूटेशन ही नहीं हुआ तो तुम्हारा जमीन कहाँ से होगा। अब जैसे लड़ाई विवाद हुआ तो जमीन जैसे है उसको चैलेंज करेगा, म्यूटेशन करके दिखाओ, मतलब जमीन का केवाला हो गया है लेकिन बोलेगा म्यूटेशन ही नहीं है तो तुम मालिक कहाँ से होगा। तो जमीन का केवाला हुआ तो केवाला तो पहले ये भी तो अनवैलिड कराना पड़ेगा, केवाला भी गलत कराना पड़ेगा। तो म्यूटेशन तो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने से आप गलत करा दिए, अगर केवाला गलत हुआ है तो वो भी रिजेक्ट होता है। सेल डीड का भी रिजेक्शन का प्रोसेस है, वो जानना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, डिटेल से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि जमीन की रजिस्ट्री जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन म्यूटेशन रिजेक्ट होने से आपका हक खत्म नहीं होता है। यानी म्यूटेशन अगर रिजेक्ट होता है तो आगे आप अपील में जा सकते हैं। अब ये एक अगर ठोस कारण है कि आपका म्यूटेशन केवाला सही में गलत है, ये तो पहले आपको बता दिए कि केवाला में त्रुटि है, विवाद है, कोई धोखा दिया है, जालसाजी किया है, तो फिर उसका केवाला भी हो गया तो कोई फायदा नहीं है। या जो कानून के दायरे से हटकर जमीन को बेच दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर उस दस्तावेज का, उस डॉक्यूमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।